हेलो। सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए चलते हैं, आज पोषण का महत्व बता रहे हैं। पोषण के महत्व के क्वेश्चन है। तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व क्या है, उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? ए है गर्भवती स्त्रियों को, बी कठोर श्रम करने वालों को, सी वृद्धि कर रहे बच्चों को, और डी है उपरोक्त सभी को। तो अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? गर्भवती स्त्रियों को भी, और कठोर श्रम करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को, यानी सभी को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी को। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व है। तो ए है जल, बी लोहा, सी वसा, और डी ए सभी। तो मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व हैं सभी, यानी जल भी मनुष्य को उपयोग, लोहा भी मनुष्य को, लोहा माने आयरन, वसा भी, और ये सभी तो है ही। तो क्या हो गया इसमें? मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व सभी है। तीसरा क्वेश्चन, संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं। अब इसमें आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। प्रभावित नहीं करते हैं, नहीं आया है तो नहीं क्या करते हैं? ए है स्वास्थ्य, दूसरा बी है पर्यावरण, सी है उम्र एवं क्रियाशीलता, डी है जलवायु। तो संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं क्या? पर्यावरण। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है? एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है? ए है 50 ग्राम, बी 60 ग्राम, सी है 80 ग्राम, और डी है 100 ग्राम। तो कितने पोषक तत्व की ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है? 60 ग्राम। तो पांचवा क्वेश्चन है, एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है। एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है। ए है 20 ग्राम, बी है 40 ग्राम, सी है 50 ग्राम, डी है 10 ग्राम। तो इसका सही आंसर ए 20 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, स्तनपान से, 6 कौन सा है? स्तनपान से। ए है बच्चे को साफ तथा कीटाणु रहित दूध प्राप्त होता है, बी माँ के दूध का एंटीबॉडीज बच्चे को संक्रामक रोग से बचाता है, नंबर सी माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफेरिन बच्चे को आंत के रोगों से बचाता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन, शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ए है प्रोटीन की, बी है वसा की, सी है कार्बोहाइड्रेट की, डी है इन सभी की। तो शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है प्रोटीन की। ये आठवां क्वेश्चन, नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है। नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है, नंबर ए विटामिन ई, बी विटामिन के, विटामिन सी, और डी विटामिन डी। तो कौन सा उपयोगी विटामिन है? विटामिन ई। नंबर 9 क्वेश्चन, धात्री माँ योजना का संबंध है अनाथ बालकों की सुविधा से, बी घरेलू हिंसा से, सी कामकाजी महिला से, डी अनौपचारिक शिक्षा से। तो 9 का ये आंसर है अनाथ बालकों की सुविधा से। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को,
प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को या प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को? इसका सही ऑप्शन है, आंसर है बी, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस आंगनवाड़ी केंद्र में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, माँ के दूध में पाए जाने वाला वह विशिष्ट पदार्थ जो बच्चे की आंतों में लैक्टोबैसिलस बाइफिडस बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रेरित करता है, वह है नंबर 1 मिकोनियम, नंबर बी बिफिडस कारक, नंबर सी कोलोस्ट्रोम, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, बिफिडस कारक। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से कौन से आयु समूह को संक्रमणों के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है? ए है बुढ़ापा, बी है युवा, सी है बच्चा, डी है शिशु। तो इसका सही आंसर है डी, शिशु। 13 क्वेश्चन, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक है? ए है 1500 किलोग्राम, बी है 1250 किलोग्राम, सी है 500 किलोग्राम, डी है 1000 किलोग्राम। तो कौन सा कैल्शियम लेना आवश्यक है? 500 किलोग्राम। 14वां क्वेश्चन है, यशोदा का मुख्य कार्य है? यशोदा का मुख्य कार्य है, ए गर्भवती महिला और उसके नवजात की देखभाल करना, बी है वृद्ध व्यक्ति की देखभाल करना, सी है आपातकालीन स्थिति जैसे कि भूकंप में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, डी है उपरोक्त सभी। तो यशोदा का मुख्य कार्य क्या है? गर्भवती महिला और उसके नवजात की देखभाल करना। अब आइए पास 15वें क्वेश्चन पर। अपरा यानी प्लेसेंटा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है? प्लेसेंटा का प्रसव के समय यानी बच्चे जन्म लेता है तो उसके समय शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है? तो 3/4वां भाग या 1/6वां भाग, 1/8वां भाग या 1/12वां भाग? तो इसका सही आंसर बी, 1/6वां भाग होता है। 16वां क्वेश्चन, स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? 3.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम या डी 2 किलोग्राम? तो सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? 3.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? ए है 580 मिली, बी 640 मिली, डी 500 मिली और डी 520 मिली। तो इसका सही आंसर सी, 500 मिली। 18वां क्वेश्चन, एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है? एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? ए है 40 से 50 मिलीग्राम, बी है 120 से 180 मिलीग्राम, सी है 400 से 500 मिलीग्राम, डी है 480 से 780 मिलीग्राम। तो प्रतिदिन लगभग कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है एक वयस्क को? 400 से 500 मिलीग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 19, नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी त्वचा पर जो पदार्थ रहता है मक्खन जैसा, वो क्या कहलाता है? नंबर ए लेनुगो, बी है मिकोनियम द्रव, सी है एमनियोटिक द्रव, डी है बनिक्स केजिओसा। तो इसका सही आंसर क्या है? बनिक्स केजिओसा। तो नवजात शिशु की त्वचा पर कौन सा मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? बनिक्स केजिओसा। क्वेश्चन नंबर 20,
शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या लगभग है। शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या लगभग कितनी है? 12, 8, 24 या 28। तो कितनी है? 24। 21वां क्वेश्चन, वह जन्मजात विकार जिसमें शिशु का टखना व पाँव सामान्य आकृति में भिन्न व मुड़ा होता है कहलाता है? ए है मुद्रण पाद, बी है प्लास्टर कास्ट, सी है ट्रैक्शन और डी है ये सभी। तो कौन सा है ये? मुद्रण पाद। 22वां क्वेश्चन, बिटल सांख्यिकी में पोषण स्तर के सूचक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? ए है शिशु मृत्यु दर, बी है जीवन प्रत्याशा, सी है बच्चों की निम्न जन्म दर और डी है ये सभी। तो बिटल सांख्यिकी में पोषण स्तर के सूचक में उपयोग में लाया जाता है तीनों, यानी ये सभी, शिशु मृत्यु दर भी, जीवन प्रत्याशा और बच्चों की निम्न जन्म दर, यानी ये सभी, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 23, जब एक व्यक्ति के समूह को पोषण शिक्षा दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मस्तिष्क में रखना चाहिए? ए है विशेष समूह का सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा का स्तर, बी है रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, खाने की आदतें, सी है भोजन के प्रभाव और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी, यानी उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 24, वह पोषक तत्व जिसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? क्या है? वह पोषक तत्व जिसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो ए है विटामिन्स, बी है खनिज लवण, सी है प्रोटीन्स, डी है वसा। तो मस्तिष्क की कोशिकाएं किस की कमी से? विटामिन्स की कमी से। अब क्वेश्चन नंबर 25, किसी जले हुए बालक को भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक रूप से देनी चाहिए? किसी जले हुए बालक को भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक रूप से देनी चाहिए? ए है वसा की, बी है विटामिन्स की, सी है कार्बोहाइड्रेट्स की और डी है प्रोटीन्स की। तो अधिक रूप में देना चाहिए कौन सा पोषक तत्व? प्रोटीन्स। अब आइए 26 यानी 26वें क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलते हैं? मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलती है? ए है 300 कैलोरी व 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, बी है 800 कैलोरी व 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, सी है 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और डी है 800 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। तो इसका सही आंसर सी, 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27, मेरिस्मस रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? मेरिस्मस रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ए है प्रोटीन, बी है विटामिन्स, सी है खनिज लवण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी कमी से होता है? प्रोटीन। कौन सी कमी से? प्रोटीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए है मित्र बनाना व प्रभावित करना, बी है लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, बी है लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, सी है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और डी है उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। आई होप यू कि आपको हमारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, जो हर कंपटीशन की तैयारी के लिए हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चन आंसर सही लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कारक
स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, नहीं है लिखा है इसमें। निम्न में से कौन सा कारक स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से नहीं है? ए है रुचि, बी है सहभागिता, सी है अभिप्रेरण, डी है प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर डी प्रतियोगिता, यानी स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से नहीं है। तो क्या है? प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही हो, क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा की अवस्थाओं में से नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा की अवस्थाओं में से नहीं है। नंबर ए बोध, नंबर बी मानसिक स्वास्थ्य, नंबर सी क्रिया अपनाना और डी अभिप्रेरण। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, स्वास्थ्य शिक्षा की अवस्थाओं में से नहीं है। नंबर ए बोध, नंबर बी मानसिक स्वास्थ्य, नंबर सी क्रिया अपनाना और डी है अभिप्रेरण। तो इसका सही आंसर बी मानसिक स्वास्थ्य। आई होप यू कि आज आपको हमारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू। तो कमिंग सून, जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।